क्योंकि जन्म और मृत्यु क्या है, जन्म और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में, आपके हाथ में भाई फोन है, तो चार्ज करो और चलाते रहो, ठीक है। क्योंकि आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी अपने फोन से देख रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ चार्ज करो और चलाते रहो। आज का ज्ञान यही समाप्त होता है, तो भाई अभी नहीं ज्ञान समाप्त तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, धावन सोडा या धोने का सोडा भाई, जिसे हम निरमा इरमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। धावन सोडा या धोने का सोडा, ठीक है। धावन सोडा या धोने का सोडा, आइए समझते हैं भाई इसका रासायनिक सूत्र क्या है। इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 बराबर 10H2O। मतलब कि भाई Na2CO3 आपका हो गया है, Na2CO3 यानी कि हो गया है सोडियम बाइकार्बोनेट भाई, यानी कि धावन सोडा या धोने का वॉशिंग सोडा, इसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट या डेकाहाइड्रेट। और भाई डेकाहाइड्रेट और 10 अणु हैं भाई किसके, जल के 10 अणु हैं, ठीक है। जल के 10 अणु हैं। आइए देखते हैं बनाने की विधि क्या है, आइए तो देखते हैं बनाने की विधि भाई क्या है। बनाने की विधि, धावन सोडा का निर्माण आंबे, किसके, धावन सोडा का निर्माण आंबे विधि द्वारा किया जाता है। धावन सोडे का निर्माण आंबे विधि द्वारा किया जाता है। किसकी विधि के द्वारा किया जाता है, आंबे विधि द्वारा। आंबे विधि द्वारा किया जाता है। यह क्रिया कई पदों में पूरी होती है भाई। यह क्रिया कैसे पूरी होती है, कई पदों में पूरी होती है। जैसे 1 2 3 भाई, कई पदों में यह क्रिया पूरी होती है, ठीक है। इसके लिए सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और CO2 का प्रयोग करते हैं। इसके लिए अमोनिया, CO2 और इसका भाई सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और CO2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं भाई इनका प्रयोग, देखते हैं कैसे क्या बनता है, कैसे क्या मिलता है, ठीक है। आइए समझते हैं। NH3 भाई, NH3 क्या है, NH3 हो गया आपका अमोनिया। हाँ भाई, NH3 हो गया आपका अमोनिया, क्या है, अमोनिया। NH3 हो गया आपका अमोनिया और H2 हो गया आपका जल। अमोनिया और जल और CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 जल। जल और अमोनिया की क्रिया कराने पर आपको मिला क्या, समझो भाई, NH4HCO3, यानी कि इसका मतलब क्या है, NH4CHO3 का मतलब हुआ है NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, वो सॉरी अमोनियम बाइकार्बोनेट मिला। क्या मिला, अमोनियम बाइकार्बोनेट भाई। इससे क्रिया कराए, इसके साथ क्रिया कराए और इसकी क्रिया कराए इसके साथ, मिला क्या भाई, अमोनियम का बाइकार्बोनेट, अमोनिया बाइकार्बोनेट की भाई क्रिया कराए NaCl से, किससे करवाई, नमक से। यानी कि नमक और अमोनिया बाइकार्बोनेट की जब क्रिया करवाई तो भाई मिल गया आपको NaHCO3। NaHCO3 क्या है भाई, समझो, यानी कि ये हो गया आपका भाई धावन सोडा है, बेकिंग सोडा। हाँ भाई, NaHCO3 ये हो गया आपका बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा। इस पाउडर को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के भी नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं भाई मिला क्या, बेकिंग सोडा और क्या मिला, NH4Cl। NH4Cl क्या है भाई, अमोनिया क्लोराइड। क्या, अमोनिया क्लोराइड, जिसे हम नौसादर्भ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है भाई। इसके NH3 प्लस H2O, इसकी भाई अमोनिया की क्रिया कराई गई जल और कार्बन डाइऑक्साइड से, मिला क्या भाई, अमोनियम बाइकार्बोनेट। फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट की क्रिया कराई गई किससे, नमक से क्रिया कराने के बाद मिला NaHCO3, यानी कि भाई बेकिंग सोडा मिला। और क्या मिला, NH4Cl, यानी कि मिला है अमोनिया क्लोराइड, मिलेगा अमोनिया क्लोराइड। अब भाई इसके साथ होगी 2NaCO3, ठीक है भाई, 2NaHCO3 भाई बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट भाई, बेकिंग सोडे की कराई गई क्रिया
मतलब गर्म किया, बेकिंग सोडे को किया गया गर्म। किसे किया गया? बेकिंग सोडे को किया गया है अब गर्म। फिर क्या मिला भाई? Na2CO3। लो भाई फिर देखो Na2CO3। Na2CO3 क्या है भाई? Na2CO3 यानी कि भाई ये है आपका बेकिंग कार्बनिक अम्ल या कार्बनिक सोडियम धावन सोडा या बेकिंग सोडा। भाई धावन सोडा या बेकिंग सोडा आपको मिल गया। फिर ये यहाँ पर Na2CO3। ठीक है भाई, धावन सोडा या बेकिंग सोडा आपको मिल गया यहाँ पर। और मिला क्या साथ में? जल भी मिल गया भाई। तो इतनी क्रिया कराने के बाद मिला है ये धावन सोडा Na2CO3। ठीक है, Na2CO3। फिर मिला आपको जल, और फिर मिला क्या? NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड मिला भाई। इतनी इसकी क्रिया कराने पर भाई यहाँ पर ये मिला धावन सोडा, ये धोने का सोडा Na2CO3 बराबर बचा गया सिर्फ जल। ठीक है, आप समझते हैं भाई इसके भौतिक गुण? क्या समझते? हाँ, भौतिक गुण। भौतिक गुण देखिए, भौतिक गुण क्या है भाई? भौतिक गुण, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या है? यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पाउडर होता है। इसकी आकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? इसकी आकृति जो है भाई क्षारीय होती है। ठीक है, रासायनिक गुण में आते हैं भाई। रासायनिक गुण, इसे गर्म करने पर यह निर्जल यानी कि भाई बिना जल, इसे गर्म करने पर यह निर्जल सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, जिसे अधिक गर्म करने सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनाता है भाई। ये समझिए Na2CO3। Na2CO3 मतलब कि भाई आपका हो गया धावन सोडा या बेकिंग सोडा। सॉरी भाई, धावन सोडा Na2, वो सॉरी भाई 2 मिनट। हाँ भाई, Na2CO3 यानी कि धावन सोडा या वॉशिंग सोडा प्लस भाई 10H2 यानी कि 10 अणु है जल के। ठीक है, फिर इसे गर्म किया। क्या किया? गर्म किया भाई खूब। Na2CO3 भाई यानी कि धावन सोडा वही रहा, और H2O जल। जल कितना बचा भाई? 9 अणु बचे। एक अणु उड़ गया भाई, गर्म करने पर एक अणु उड़ गया। फिर आओ भाई Na2CO3 भाई मतलब धावन सोडा और H2O खूब दबा गर्म किया भाई। इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, इतना गर्म किया। नमक तो नमक, वो सॉरी धावन सोडा तो भाई धावन सोडा ही रहा। बाकी ये सब 9 अणु थे वो भी गायब हो गए। क्या हुआ? बाकी सब 9 अणु भी गायब हो गए। ठीक है, आगे है आपका ये दूसरा रासायनिक गुण। ठीक है भाई, लिखते हैं फटाफट। हाँ, सेकेंड वाला समझ लीजिए। सेकेंड वाला, इसके जलीय विलयन यानी कि CO2। इसकी जलीय विलयन CO2 से क्रिया कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, आपने समझा? मतलब कि भाई सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त होता है समझते हैं, आइए फटाफट। Na2CO3 यानी कि भाई धावन सोडा या खाने का सोडा, धावन सोडा या वॉशिंग सोडा भाई, प्लस H2O यानी कि जल, और प्लस भाई CO2। क्या है? धावन सोडा और जल और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराने पर मिला क्या भाई? 2NaH। क्या मिला? 2NaHCO3 यानी कि भाई आपको मिला या बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। इसे भाई हम क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है भाई, अब देखते हैं आपका दूसरा बात। तीसरा क्या है? इसके जल से क्रिया कराने पर कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। किसकी जल से क्रिया कराने पर भाई? Na2CO3 यानी कि धावन सोडे की जल से क्रिया कराने पर क्या मिलता है आपको? कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। चलिए भाई समझते हैं कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। क्या किया? NaCO3। क्या है? NaCO3 को क्या किया भाई? 2H2O यानी कि भाई दो जल के 2 अणुओं से इसकी अभिक्रिया करा दी। मिला क्या भाई? 2 अणु यानी कि NaOH, 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 NaOH,
NaOH भाई क्या है, इसके जल से कास्टिक सोडा, जिसे क्या कहते हैं भाई NaOH, यानी कि NaOH भाई इसे कहते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन। भाई सोडियम हाइड्रोजन के 2 अणु मिले हमें और प्लस H2CO3। H2CO3 क्या है, यह है आपका भाई कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं भाई कार्बनिक एसिड है। ये क्या है, कार्बनिक एसिड है। क्या है, कार्बनिक एसिड है। हाँ ठीक है, क्या है, कार्बनिक। ये कैसे है भाई, कार्बनिक एसिड का रासायनिक सूत्र है, क्या है ये, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पानी H2O के घुलने से बनता है। क्या है ये, कार्बनिक सूत्र है H2CO3। ठीक है भाई, आपने समझा, मिला क्या कास्टिक सोडा है NaOH यानी कि कास्टिक सोडा। आप भाई समझते हैं, इसके बुझे चूने से क्रिया कराने पर कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। इसकी Na2CO3 धावन सोडे की बुझे हुए चूने के साथ क्रिया कराने पर भी भाई हमें कास्टिक सोडा ही प्राप्त होता है। ठीक है, देखते हैं भाई, इसके बुझे चूने से क्रिया कराने पर कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। भाई देखते हैं कैसे प्राप्त होता है, आइए फटाफट देखते हैं। Na2CO3, ठीक है भाई, यहाँ आ गया आपका Na2CO3 प्लस क्या है Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट बंद भाग 2। मतलब भाई ये है कास्टिक सोडा का सूत्र। क्या है ये, कास्टिक सोडे का सूत्र है ये भाई। जब इसके दोनों का अभिक्रिया कराने के बाद आपको क्या मिले, 2NaOH। भाई यहाँ पर भी 2 अणु मिले कास्टिक सोडे के और यहाँ पर मिल गया CaCO3। CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट भाई। यह एक रासायनिक सूत्र है जो एक आम रासायनिक यौगिक है। क्या है भाई, आम रासायनिक यौगिक, ये जो पृथ्वी की पपड़ी में चूना पत्थर आदि और संगमरमर जैसे खनिजों में के रूप में पाया जाता है। ठीक है भाई, ये खनिजों के रूप में पाया जाता है, संगमरमर, चूना पत्थर और आदि के रूप में CaCO3 पाया जाता है भाई। ठीक है, आपने समझा भाई। आगे है आपका इसका उपयोग। भाई लोग कह रहे हैं थक गया हूँ, अरे कितना पढ़ाओगे यार। भाई पढ़ते हो, क्योंकि जन्म और मृत्यु क्या है, जन्म और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में। आपके हाथ में भाई फोन है तो चार्ज करो और चलाते रहो। ठीक है, क्योंकि आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी अपने फोन से देख रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ चार्ज करो और चलाते रहो। आज का ज्ञान यही समाप्त होता है। तो भाई अभी नहीं ज्ञान समाप्त होता, अभी तो इसका उपयोग बाकी है यार। उपयोग समझते हैं, आइए। इसका उपयोग घरों की साफ सफाई के लिए, साबुन, कपड़ा, पेपर आदि बनाने के लिए तथा आग बुझाने में होता है। किसके लिए होता है भाई, एक बार और समझ लीजिए। इसका उपयोग घरों की साफ सफाई के लिए, साबुन, कपड़ा, पेपर आदि बनाने के लिए होता है, आग बुझाने में भी होता है भाई। ठीक है, आपने समझा। आगे है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो भी भाई समझाने वाले हैं अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।